बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी की तरफ से सलाम। हम एक्सरसाइज 2.3 शुरू कर चुके हैं और उसके पहले 8 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। हमारे पास फंक्शन कोशेंट फॉर्म में है, एक वेरिएबल ऊपर है और एक वेरिएबल नीचे है। ये देखें, ये f ऊपर वाला और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, g। तो सबसे पहले जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसके ऊपर लगेगी f/g फॉर्म। तो राइट डाउन द सेंटेंस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे बाय यूजिंग ये जो फार्मूला है d/dx f/g इज इक्वल टू g df/dx माइनस f इंटू dg/dx ओवर g²। अब मैं इसके ऊपर इस फार्मूले का इस्तेमाल करने लगा हूं। अब ये देखें, इस फार्मूले के मुताबिक पहले क्या आएगा, पहले g आएगा और g यहां पे क्या है, ये जो डिनोमिनेटर वाली रकम है x² माइनस 1। उसके बाद डिफरेंशिएट कौन सी रकम होगी, f वाली। d/dx के साथ क्या है, f। तो f ऊपर वाली रकम है तो लिहाजा ऊपर वाली रकम को डिफरेंशिएट करेंगे हम। d/dx x² प्लस 1 होल का स्क्वायर आ गया, माइनस f की जगह पे क्या आ गया, x² प्लस 1 होल का स्क्वायर। साथ क्या आएगा, d/dx। अब हमने g को डिफरेंशिएट करना है और g की जगह पे क्या है, x² प्लस 1। ये इसको ज़रा अलहदा कर दें, कहीं ये इसके साथ मिक्सअप ना हो जाए। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आता है g² और g की वैल्यू क्या है मेरे पास, x² माइनस 1। तो फिर नीचे आएगा x² माइनस 1 होल का स्क्वायर। राइट। अब इसको डिफरेंशिएट करने की बारी आ रही है। d/dx से जो पहली रकम होती है उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, ये एज इट इज आएगी, x² माइनस 1। अब d/dx के आगे जो लगा हुआ है इसको डिफरेंशिएट करना है हमने। अब ये देखें जरा, ये x² प्लस 1 होल का स्क्वायर है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसके लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, यूजिंग d/dx ax प्लस b की पावर n वाला फार्मूला। पावर रूल नंबर 2 क्या था, पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे। तो चूंकि यहां पे x² है, n की बजाय x² है, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे, इंटू x² प्लस 1। इसका काम हुआ तमाम। अब ये माइनस x² प्लस 1 का स्क्वायर एज इट इज
ये dx ये यहां पे आएगा x स्क्वायर माइनस 1। g को डिफरेंशिएट करना था, g की कीमत है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1, यहां पे x स्क्वायर माइनस 1 आएगा। तो x माइनस 1 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया, dx और dx आया। माइनस 1 क्या है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर आ गया। अब ये देखें जरा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। अब हमने x स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर आया 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 में से 1 गया, बाकी रह गया 1। अब एक्स स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1। एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे dx ओवर dx तो वो 1 के बराबर आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। dx ओवर dx 1 क्या है? कांस्टेंट। तो ये देखें, इसको डिफरेंशिएट किया तो पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी। पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया 1 आया, 1 को डिफरेंशिएट किया 0। अब इस वाली रकम को लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, तो ये आ गया 2x, यहां पे क्या आ गया 2x, और dx और dx किसके बराबर आता है? 1 के इक्वल आता है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, खत्म, फिनिश, खलास। ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी ब्रैकेट कहाँ पे लगेगी? ये पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया, राइट। उसके बाद यहां पे ब्रैकेट लगेगी ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर आ गया। नाउ दिस इज फर्दर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी जगह पे क्या आया 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएशन तो कंप्लीट हो चुकी है, अब आगे इसकी सिंप्लीफिकेशन बाकी है। तो आइए अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करते हैं। अब देखें, यहां से आपको 2x दोनों रकमों में है, ये 2x नजर आ रहा है ना, ये देखें, ये 2x, ये वाला 2x, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्या कॉमन नजर आया 2x, और साथ साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन। ब्रैकेट के अंदर क्या आया? ब्रैकेट के अंदर आया, ये सारी रकमें से ज़रब खा रही हैं, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x ये बाहर चला गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाहर चला गया, अंदर रह गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये 2x बाहर चला गया, एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाहर चला गया, अंदर रह गया सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर कुछ भी नहीं, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर
एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर, 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यह आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। सेकंड मेथड भी इसका जरा देख लें आप। ये जो गिवन क्वेश्चन है 8, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू, ये ऊपर है जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऊपर इसका स्क्वायर खोलेंगे ना तो ये बनेगा x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसके ऊपर सिंपल आप f ओवर g का फार्मूला लगाएंगे, ये वाला, तो क्वेश्चन हल हो जाएगा आपका। पिछले वाला जवाब नहीं आएगा, लेकिन उससे परेशान नहीं होना, सवाल आपका ठीक होगा। अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे एक फार्मूला आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ा है। जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया है तो पहले पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे। पावर रूल नंबर 2 लगाया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, एक फंक्शन ऊपर है एक नीचे है, कोशेंट फार्मूले का इस्तेमाल होगा। ये ऊपर वाली रकम को f और नीचे वाली रकम को हम g कहते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग d over dx f over g is equal to g into df over dx minus f into dg over dx होल का नहीं, डिवाइडेड बाय g का स्क्वायर। ये फार्मूला है जिसका इस्तेमाल करने जा रहा हूं मैं। इसको डिफरेंशिएट किया, प्यारी, खूबसूरत, हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, इसका जवाब आया dy बाई dx। अब इसके ऊपर फार्मूला लगाना है। पहले क्या है, g क्या है यहां पे, एक्स स्क्वायर माइनस 3, g की जगह पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3, डी ओवर डी एक्स, आगे f की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अरे वाह। उसके बाद माइनस f, ये f की वैल्यू आ गई। फिर किसने डिफरेंशिएट होना है, g ने, तो d ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 ओवर g का स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पावर रूल लगेगा, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया। इसकी जगह पे आप डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं, नो नीड टू डू दैट स्टेप। 1 इज अ कांस्टेंट, द डिफरेंशिएशन ऑफ द कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। Now, what is the differentiation of x square? Power will be on the side. One power will be reduced from the exponent and differentiate without power. Without power differentiate का मतलब ये होता है कि पावर के ऊपर हाथ रख दें, जो रकम बचती है उसको डिफरेंशिएट करना है। इसको कहते हैं पावर के बगैर डिफरेंशिएट करना। Okay, and what is 3? 3 is a constant and the derivative of the constant is 0 divided by x square minus 3 होल का स्क्वायर। ये आ गया x स्क्वायर माइनस 3, यहां पे आ गया 2x प्लस 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर क्या आया 2x, dx ओवर dx 1 के बराबर,
लिखे रहने दें, 0 लिखे रहने दें, कोई ज़रूरत नहीं है। डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल का स्क्वायर। डिफरेंशिएशन तो भैया कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या जवाब आया, इसका आंसर आएगा 2x क्यूब। फिर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -6x। फिर ये -2x को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2x क्यूब। 2x को +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल का स्क्वायर। ये 2x क्यूब से कट गया, -6 -2 -8x ओवर एक्स स्क्वायर -3 होल का स्क्वायर इज योर आंसर। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है जी। इसके साथ ही ये वाला लेक्चर वाइंड अप करते हैं। आप इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो अगली वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं जी।